हाल के दिनों में लगातार पूरे देश में बार बार तमाम नेताओं द्वारा, तमाम लोगों के द्वारा चर्चा की जा रही है। उस चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु है मदरसा। मदरसों के एजुकेशन सिस्टम को लेकर एक बहस लंबे वक्त से छिड़ी हुई है। इस एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी खूबियां भी हैं। इसको लेकर हम राजधानी भोपाल के मदरसा दीनिया पहुंचे हैं और यहाँ पर हम ये देखने आए हैं कि एजुकेशन किस तरह से दिया जाता है, कैसे दिया जाता है और बच्चों पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। जिस मदरसे में हम आए हैं वहाँ हर तरह की शिक्षा दी जाती है, वहाँ पर इस्लामिक शिक्षा भी दी जाती है, वहाँ पर एमपी बोर्ड से जो संबद्ध शिक्षा है वो भी दी जाती है। तो अब यहाँ पर हम देखने आए हैं, तमाम बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं और हम जिस क्लास में मौजूद हैं वो क्लास इस्लामिक शिक्षा की है, जो धार्मिक शिक्षा दी जाती है उसकी है। तो ये तमाम बच्चे धार्मिक शिक्षा के साथ साथ दूसरा एजुकेशन भी लेते हैं, दूसरी क्लासेस भी होती हैं। थोड़ी दूर पर मैथ्स की क्लास चल रही है, थोड़ी दूर पर इंग्लिश की क्लास चल रही है। तो ये बहस बार बार आखिर क्यों उठती है कि एजुकेशन सिस्टम में मदरसा क्या रोल निभाता है या धार्मिक शिक्षा क्यों दी जानी चाहिए। ये सवाल लाजमी है, बहुत सारे लोग पूछते भी हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर इस शिक्षा के साथ साथ बाकी शिक्षा भी दी जा रही है तो इसमें खामी क्या है, ये भी एक बड़ा सवाल। तो जो यहाँ पर टीचर हैं पहले उनसे बात करते हैं। सब क्या पढ़ा रहे हैं आप? सर मैं इस्लामियात का सब्जेक्ट ले रहा हूँ। इसमें हमारा ज़ैली उन्वान है माँ की दुआएं अपनी औलाद के हक़ में। अच्छा, उस उन्वान से मैं बच्चों को बता रहा हूँ कि माँ का क्या रोल होता है आपकी ज़िंदगी की। ठीक है, क्या रोल होता है थोड़ा सा अगर ब्रीफ आप बताएं। तो मैं क्लास ले लूँ। ये जो आप पढ़ा रहे हैं ये क्या है, ये कुछ बता सकते हैं? इसमें बच्चों को ये सिखाएंगे कि हमें माँ की किसकी खिदमत करना चाहिए। बाद लोग कहते हैं साहब माँ की दुआ से ऐसा हुआ, माँ की दुआ, तो दुआएं बच्चों से माँ से कराई नहीं जाती बल्कि ली जाती हैं कि उनको माँ की या बाप की इतनी खिदमत की जाए कि माँ के दिल से दुआ निकले और जो आपको ज़मीन से अर्श तक पहुँचा दे। तो ये आज का जो पीरियड है ये मूल इस चीज़ को लेकर है कि जो माँ बच्चों को दुआएं देती है उसका बच्चों की ज़िंदगी में क्या महत्व है। तो ये तो हुई धार्मिक शिक्षा। अब जो तमाम बच्चे हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको एजुकेशन किस क्वालिटी का मिल रहा है। बेटा क्या नाम है आपका? साबिया शेख। साबिया, आप कितने समय से यहाँ पर पढ़ रहे हो? बचपन से? जी, सेकंड क्लास से। ठीक है, क्या क्या पढ़ाया जाता है यहाँ पे? हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस, कुरान पाक सब पढ़ते हैं। अच्छा, सब पढ़ते हो। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है आपका? हिंदी। हिंदी जी। हिंदी में किसको पढ़ाया आपने? जी हिंदी में कोई बड़ा लेखक है या कवि है जिसको पढ़ा है? नहीं। अभी तक नहीं पढ़ा जी है। नहीं। ठीक है, यहाँ पर स्कूल आप आते हो, हर तरह की एजुकेशन आपको मिलती है। कंप्यूटर भी पढ़ते हो? जी। इंग्लिश भी पढ़ते हो? जी। ठीक है, जनरल नॉलेज अच्छा है? जी। ठीक है, देश का प्रधानमंत्री मालूम है? प्रधानमंत्री वो नरेंद्र मोदी। गृह मंत्री बताएं? अमित शाह। चलिए, मुख्यमंत्री मालूम है? वो शिवराज सिंह चौहान। नहीं, कंफ्यूज मत होइए, कोई बात नहीं। तो जनरल नॉलेज अच्छा है। बाकी बच्चों से भी बात करते हैं। क्या क्या पढ़ते हो आप? सर हम इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, सोशल स्टडी, मैथ सब पढ़ते हैं। अच्छा, इंग्लिश की स्पेलिंग आती है? ENGLISH इंग्लिश। वेरी गुड। चलो, आपका क्या नाम है बेटा? ज़ैनब खान। ज़ैनब, यहाँ पर आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? इंग्लिश। अच्छा, इंग्लिश में लिटरेचर में पढ़ा है, शेक्सपियर वगैरह पढ़े हैं आपने? अभी इसमें नहीं पढ़ा है। चलिए ठीक है, इसके अलावा कंप्यूटर सिस्टम वगैरह सब ऑपरेट करना जानते हो? जी थोड़ा। तो ये तमाम बच्चे यहाँ पर हैं, हर तरह की एजुकेशन दी जाती है। लड़कों से बात करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? इफ्जान अली। इफ्जान, क्या क्या पढ़ते हो आप? ये कौन सी क्लास में आप पढ़ रहे हो अभी? 9th में पढ़ रहे जी। हो? ठीक है, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ते हो इसके अलावा? ये इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। अच्छा, दिनियात भी। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब पढ़ते हो? जी। फिजिक्स पढ़ते हो? केमिस्ट्री और मैथ? केमिस्ट्री में जी केमिस्ट्री मैथ पढ़ते हैं? जी नहीं। केमिस्ट्री मैथ जी नहीं पढ़ा। तो ये बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर एजुकेशन देने का प्रयास है। अब इसके अलावा हम दूसरी क्लास में भी चलते हैं। ये क्लास इस्लामिक स्टडीज़ की क्लास थी। अब यहाँ पर दूसरी क्लास भी चल रही है। ये क्लास जो है ये
मैथ्स की शायद चल रही है। कौन सी क्लास चल रही है मैम? इंग्लिश की क्लास चल रही है। ओके, इंग्लिश की क्लास चल रही है। तो ये तमाम बच्चे यहाँ पर अभी इंग्लिश पढ़ रहे हैं। और इंग्लिश में क्या क्या पढ़ाया गया है? इंग्लिश में क्या क्या पढ़ाया जा चुका है? इंग्लिश में अभी ग्रामर चल रही है, कोविड-19 पे ऐसे लिखवा है, एप्लीकेशन लिखवाई है। अच्छा। और चैप्टर वाइज एग्जाम की प्रिपरेशन हो रही है। अच्छा, तो बच्चों से पूछ सकते हैं? जी बिल्कुल। तो बच्चों से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि इंग्लिश उनकी कितनी अच्छी है। क्या नाम है बेटा आपका? कहकशा, आप इंग्लिश में क्या क्या पढ़ा है आपने? ऐसे, लेटर और नोट और एक ग्रामर है। अच्छा। चैप्टर्स हैं। ठीक है। कोविड-19 पे भी आपने ऐसे लिखा है, थोड़ा सा पढ़ के सुनाएंगे आप ऐसे? COVID-19 is an infection disease caused by newly discovered virus coronavirus. It has having a dramatic impact on the global community, on people lives and health. Okay, thank you. तो बाकी बच्चों से पूछते हैं, बेटा इंग्लिश की पोएम कौन सुनाएगा? किसी को आती है कोई इंग्लिश की पोएम? किसी को इंग्लिश की पोएम आती है? कोई इंग्लिश की पोएम सुनाएंगे? जी बेटा बुक में से पढ़ देंगे देख के। बुक में से पढ़ेंगे देख के? जी। देखिए, तो याद नहीं है किसी को इंग्लिश की कोई पोएम? किसी को याद है? किसी को पढ़ के सुना दीजिए, कुछ भी पढ़ के सुना दीजिए। चलिए, कोई नहीं। How often we wish for another chance to make a fresh beginning, a chance to blurt out our mistake, and chance failure into winning. It does not take a new day to make a brand new start. It only takes a desire to try with all our heart, to live a little better, and to be always forgiving, and to add a little sunshine. इसका मतलब पता है आपको? अरे पढ़ना थोड़ी, उसका मतलब भी तो आना चाहिए। चलो कोई। तो बच्चों को जो जो पढ़ाया जाता है, तो क्या आपको लगता है कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए वो मिल रहा है? जी मिल रहा है, बस स्मार्ट क्लासेस होनी चाहिए कि बच्चे देखकर बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। तो स्मार्ट क्लासेस तो होनी चाहिए। स्मार्ट क्लासेस होनी चाहिए। चलिए, बच्चों से भी बात कर ली। अब जो यहाँ पर समस्याएं हैं या जो मुश्किलें हैं उसको लेकर भी यहाँ लोगों से बात करते हैं। जो सेक्रेटरी साहब हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सेक्रेटरी साहब, क्या शुभ नाम लिखते हैं? डॉक्टर ज़हीर अहमद। ज़हीर अहमद साहब, मदरसों के एजुकेशन सिस्टम को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो एजुकेशन सिस्टम है, इस एजुकेशन सिस्टम में आप क्या खामियां देखते हैं? जी, एजुकेशन सिस्टम में टेक्निकल खामियां हैं हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम में, क्योंकि हम बाहर भी रह के आए, सऊदी अरब में भी रहा, अमेरिका भी रहा, इंग्लैंड में गया विजिट पे। तो वहाँ पर वो लोग 8वीं क्लास के बाद टेक्निकल एजुकेशन पे जोर देते हैं। अच्छा। इंडिविजुअल, हमारे यहाँ मैट्रिक और हायर सेकेंडरी, उसके बाद फिर इंटरमीडिएट, फिर कॉलेजेस, सब जो है वो है सोशल है। अच्छा। टेक्निकल नहीं है हमारे यहाँ। जबकि उनके यहाँ ये है कि 8वीं क्लास के बाद बच्चे का जो है टेस्ट होता है कि वो कहाँ जाना चाहता है, इंजीनियर, डॉक्टर, फलाना ढिमका, उसको उस लाइन में उस वक्त से डालते हैं। वो इंजीनियर बनने वाले को इंजीनियरिंग लाइन में 10, 11, 12 करा के फिर ले जाते हैं। अच्छा। है ना, इस तरह। अच्छा, मदरसों को लेकर के एक चर्चा बार बार छिड़ती है, सर्वे होना चाहिए, सर्वे होना चाहिए। तो इसको लेकर के आप क्या मानते हैं कि अवैध मदरसे नहीं चलने चाहिए, सर्वे होना चाहिए? तो इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, मेरा ये कहना है कि मदरसे आज सब मॉडर्नाइज हो चुके हैं और गवर्नमेंट अंडर सुपरविजन चल रहा है। आपके यहाँ से बहुत सी चीज़ें जो हमको मिलना चाहिए, मुझे बताएंगे ये हमारे जॉइंट सेक्रेटरी, इनको ज़्यादा मालूम है इस मामले में। वो सब इनसे ले लीजिए इन्फॉर्मेशन कि कहाँ कहाँ आप गवर्नमेंट हमको ऐड कर रही है, कहाँ कहाँ अवॉइड कर रही है। लेकिन गवर्नमेंट जितने भी इंस्टीट्यूशन मदरसे हैं, दे आर स्टैंडर्ड इक्वल टू द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। आप देख लेना सर्वे करके, आप देखा होगा। लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको लगता है कि जो दिया जा रहा है वो ठीक है? क्योंकि बहुत सारे बच्चों से हमने बात की, कुछ अच्छे हैं, कुछ को मालूम भी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उनसे जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, वो जिस क्लास में है, वो उनके पास नहीं है। हाँ, वो तो इंडिविजुअल है। देखिए, इंडिविजुअल स्कूल का अपना अपग्रेडिंग करवा आप उसको कि कौन से स्कूल किस ग्रेड में खड़ा करना चाहिए हमको जाके, और जो लो ग्रेड में है
या डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, उनको आप कंसल्टेशन कीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए, या उनको बताइए कि हमको ये एजुकेशन देना है, तो वो मेंटेन करें उसको। जो स्टैंडर्ड है उनको भी अपलिफ्ट करिए आप। ये तो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन का काम है, और ये सब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हैं, ये भरा ही प्राइवेट नाम अभी देता है। जब गवर्नमेंट से आपको जब ऐड या मदद नहीं मिल रही है तो इसको कैसे चला रहे हैं, संचालन कैसे करते हैं फिर आप? भाई संचालन या तो हमारे डोनेशन करते हैं लोग हमको, है ना, उनसे हम लेते हैं, और स्पॉन्सर करवाते हैं बच्चों को। जैसे हमारे कुछ बच्चे स्पॉन्सर्ड हैं कि साहब पहली क्लास से 10वीं क्लास तक मैं पैसे देता रहूँगा इसके। इस तरह चलाते हैं जब गवर्नमेंट को एड कम होती है। अभी बीच में जो कोविड आका जिसका जो लॉकडाउन हुआ, तो इसमें हम लोग अपने जेब से पैसे मिलाए, तनख्वाह देने को नहीं थी क्योंकि फीस ही नहीं मिली। तो हम लोगों ने 20-20, 25-25 हज़ार रुपये, लाख सवा लाख रुपये जमा कर पैसा दिया 2 महीने का। 80,000 रुपये बढ़ते हैं हमारे, तकरीबन 86,000 पर मंथ। तो उसमें से कुछ आया कुछ नहीं आया, ये भी हम करते हैं। क्योंकि मतलब बच्चों के एजुकेशन का, हमारी जो सोसाइटी है उसमें सब ऐसे लोग हैं जिनका मकसद ये है कि हमको बच्चों को डेवलप करना है। हमारी नेशन को जो अंडरमाइंड बच्चे हैं या डाउन टू अर्थ हैं, या जो जिनके पास इकोनॉमी फेल्योर है या कमी है, उन बच्चों को हम छांट के लाते हैं इस स्कूल में। और उनको फ्री एजुकेशन देने की करते हैं कोशिश। किताबें भी सप्लाई करते हैं हम, जो आपके यहाँ से मिलती हैं वो दे देते हैं, नहीं मिलती तो अपनी तरफ देते हैं, कुछ वो करते हैं। इस तरह एक अपलिफ्टमेंट का वर्क है हमारा ये जो है। क्योंकि ये वक्फ इंस्टीट्यूशन है, तो वक्फ का मकसद भी वही था। हमारे वक्फ का मतलब ये होता है कि जो लोग अपनी जायदादों को वक्फ करते हैं तो गरीबों की मदद की जाए उसमें, टू हेल्प द पुअर्स। हो पा रही है? हो पा रही है? क्या है, आपको लगता है हो पा रही है वो मदद जो गरीबों की? हो रही है। अब देखिए ना, 750 बच्चे हमारे पास हैं, उसमें आधे स्पॉन्सर्ड है। अब आपसे चर्चा करता हूँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, क्योंकि हम देख रहे हैं जहाँ बाकी प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले शायद इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बेहतर नहीं मिल पा रहा है, उसके पीछे की वजह क्या मानते हैं? सर, प्राइवेट स्कूल जो हैं बहुत अच्छी अगर सेवाएं दे रहे हैं, तो बहुत से ऐसे भी प्राइवेट स्कूल हैं जो 2 कमरों में चल रहे हैं और उनको जो है आरटीई के तहत बहुत सारा पैसा मिल रहा है, वो बिजनेस के लिए चला रहे हैं। और बहुत सारे जो आप स्कूलों की बात कर रहे हैं उनको ट्रस्ट चला रहे हैं, और वो ट्रस्ट जो हैं बहुत अच्छे स्कूलों को मैनेज कर रहे हैं, उनके पास फंडिंग जो है उनके लोग दे रहे हैं। ऐसी मदरसे भी में भी A और B C ग्रेड है, ऐसी ही हमारे दूसरे संस्कृत पाठशालाओं में और गवर्नमेंट स्कूलों में भी A और B C ग्रेड के स्कूल हैं कि जिनमें ऊपर नीचे होता है। अभी फिलहाल ऐड को लेकर के क्या स्थिति है? जो मदद की जाती है सरकार की ओर से वो कब से नहीं मिली है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है मदरसे पे? 2017 से हम लोगों को अनुदान नहीं मिल पा रहा है टीचर्स का। टीचर्स की सैलरी जो है, जो गवर्नमेंट ने हमसे वादा किया था वो नहीं मिल पा रहा। वो टीचर्स की सैलरी नहीं मिल पा रही, उसे तो मैनेजमेंट चला रहा है। लेकिन इसके अलावा जून में जो है हमारा शिक्षा सत्र शुरू हुआ है मध्य प्रदेश में, और आज तक भोपाल ज़िले में किसी भी मदरसे को किताबें नहीं मिल पा रही हैं। पूरी किताबें नहीं हैं, छपी हैं किताबें, गई कहाँ नहीं मालूम। मध्याह्न भोजन जो है स्कूलों में आता रहा है, गवर्नमेंट स्कूलों में, मदरसों में भी आता था, वो नहीं आ रहा। जहाँ कुछ गड़बड़ है उन्हें ना दें, लेकिन मदरसों को हाशिए पर डाल दिया गया है सरकारों में। हाशिए पे तो नहीं डाला, लेकिन ये जो है थोड़ा सा नज़रअंदाज किया जा रहा है। और अगर किसी मठ में या मदरसे में या कोई आश्रम में गड़बड़ होती है तो सिर्फ उस व्यक्ति को टारगेट करना चाहिए, उस मदरसे को टारगेट करना चाहिए, उस आश्रम को टारगेट करना चाहिए, ना कि सारे मदरसों को टारगेट करना चाहिए। यहाँ जो है एक मदरसे में कहीं कुछ बच्चे मिले, उसकी वजह से सारे मदरसों का इंस्पेक्शन हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, इंस्पेक्शन हुआ, आप लोग मोस्ट वेलकम। हमारे बच्चे भी मोटिवेटेड होते हैं आप लोगों के आने से, अधिकारियों के आने से। अच्छी बातें आप लोग समझाते हैं, बताते हैं, लेकिन इंस्पेक्शन हो, देखा जाए तो सबको देखा जाए। और अगर जहां गड़बड़ हो तो सिर्फ उसको कहा जाए कि ये व्यक्ति गड़बड़ है, ये मदरसा गड़बड़ है, ना कि सारे मदरसों को उसे झेला जाए। ऐसे बहुत सारे हमारे देश में रोज कोई ना कोई प्रकरण बनता है, आश्रम में, मदरसों में, मस्जिद में, मंदिर में। तो हम सारी मंदिरों को या सारी मस्जिदों में ताला नहीं डाल सकते। तो ऐसी जिस मदरसे में या जिस आश्रम में गड़बड़ हुई है उस पे ही ताला डाला जाए। आपको लगता है कि प्रशासन या जो एजेंसीज है वो एकदम से हावी हो जाती हैं कि आपके यहाँ भी गड़बड़ है, आप अगर एक मदरसे में गड़बड़ है तो सारे मदरसे गड़बड़ है, ऐसी कोई एक चलने लगती है, हवा चलने लगती है, सोसाइटी में लोग बोलने लगते हैं ऐसा? सर, मैं अगर आप बुरा ना माने तो स्पष्ट बात कहूँ, ये आप लोगों के जरिए चलाई जाती है, मीडिया के जरिए। ग्राउंड पे ऐसा कुछ भी नहीं है।
मीडिया में चल रहा है कि मदरसों में ये, मदरसों में डिबेट देखने पे ऐसा लगता है कि ऐसा हो रहा है। शासन ना हमें परेशान कर रहा, ना प्रशासन हमें परेशान कर रहा। मदरसों को सही व्यवस्थित चलाने पे हमें सहयोग कर रहे हैं, हमें मोटिवेटेड कर रहे हैं, हमारी मदद की जा रही है, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं चल रहा, सिर्फ पेपर में, न्यूज़ में है ऐसा। अच्छा, ठीक है। जब सर्वे की बात होती है, लेकिन वो अब मैं मीडिया को एकदम से जस्टिफाई तो नहीं करूंगा आपके सामने अगर आपकी शिकायत है तो, लेकिन जब कोई एजेंसी बोलती है या कोई लीडर बोलता है, जब मंत्री कह रहा है कि हमें मदरसों का सर्वे करना है, तो इसके पीछे क्या इंटेंशन माना जाए? सर, वो मदरसों को देखना चाहते हैं कि मदरसों में क्या हो रहा है, कैसी शिक्षा हो रही। हम तो जैसे अभी शिवराज जी ने कहा कि मेरे मंत्री भी स्कूलों में जाके पढ़ाएं और मैं भी पढ़ाऊंगा स्कूल में जाके। मैं आए नहीं, मदरसे में नहीं आए, मैं उनको वेलकम करता हूं, मैं उन्हें इनवाइट करता हूं कि वो खुद भी आए, एजुकेशन मिनिस्टर भी आए। इससे पहले दीपक जोशी जी इस स्कूल में क्लास ले चुके हैं, जो बीजेपी शासनकाल में पिछले शिवराज जी के उसमें स्कूल शिक्षा मंत्री थे। इस विद्यालय में, इस मदरसे में आके क्लास ले चुके हैं और मैं चाहता हूं शिवराज जी आए या उनका कोई भी मंत्री जो हैं वो यहाँ आके बच्चों को पढ़ाएं, हमें बहुत खुशी होगी इस बारे में। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो यहाँ पर जो मदरसे के संचालक हैं या जो सेक्रेटरी साहब थे, उनका ये कहना था कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एड या फिर कहें कि गवर्नमेंट के अनुदान की आवश्यकता है, जो एक लंबे समय से नहीं मिला है। बच्चे इतने ज़्यादा फाइनेंशियली साउंड नहीं है या उनका परिवार कि वो इतनी ज़्यादा फीस भर सके। आधे से ज़्यादा बच्चे अनुदान पर पढ़ रहे हैं, सामाजिक संस्थाओं के और जो सामाजिक कार्य करने वाले लोग हैं उनके अनुदान पे। तो ऐसे में एजुकेशन की क्वालिटी सुधारने के लिए सरकार की मदद की आवश्यकता है। संचालक खुद कह रहे हैं कि खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, जो मुख्यमंत्री हैं, उनको यहाँ पे आके एक बार क्लास लेनी चाहिए, पढ़ाना चाहिए, ताकि मदरसे के बच्चे भी शिक्षा के प्रति मोटिवेट हो सकें। कैमरामैन मुकेश के साथ मखनन काली, TV9 भारतवर्ष, भोपाल।